आज इस वीडियो में हम बहुपद के दो सवाल करेंगे। पहले सवाल में क्या दिया गया है, इस बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। और दूसरे सवाल में क्या दिया है, जो बहुपद हमें दिया गया है उसमें हमें दो मान दिए गए हैं। ये दोनों मान 0 और 2 इस बहुपद के शून्यक है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पहले सवाल में क्या दिया है, बहुपद का मान हमें दिया है 2x + 1। अगर आपको बहुपद के शून्यक निकालने हो तो इस बहुपद को 0 के बराबर कर दो। जो बहुपद है यानी px का मान 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2x + 1 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसका मान 0 आ गया। यहाँ से देखिए ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा, तो 2x बराबर -1। तो x का मान कितना आएगा, ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो इसके भाग में जाएगा, तो x का मान -1/2 आएगा, जो इसका शून्यक है। दूसरे सवाल में क्या है, बहुपद px का मान हमें क्या दिया है, x² - 2x। देखो इसमें क्या किया था, इस बहुपद को 0 के बराबर करके x का मान निकाला था, शून्य का मान निकाला था। दूसरे सवाल में दो मान दिए गए हैं जो कि x के मान है। अगर ये बहुपद 0 के बराबर हो जाता है तो वो इसका शून्यक होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। तो हम x का मान पहले 0 रखेंगे, हमें 0 दिया है तो 0 रखेंगे। तो यहाँ से px का मान 0 बराबर x का मान 0 - 2x का मान 0। तो कितना हो गया, ये 0 - 0 बराबर 0, तो 0 आ रहा है। x का मान 0 रखे तो इस पूरे बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो 0 है इस बहुपद का शून्यक होगा। अब आइए दूसरे सवाल पर, x का मान 2 रख के देखिए 0 आ रहा है या नहीं। तो p यहाँ पर 2 रख दिया, 2 का वर्ग -2 × 2, 2 का वर्ग 4 - 2 का 2 से गुणा करेंगे 4। ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल होगा, तो इसका मान भी 0 आ रहा है। x का मान 2 रखें तो इस बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये जो दो मान दिया गया है ये भी शून्यक होगा।